हर माता पिता की तरह यश के माता पिता ने भी अपने 25 वर्षीय बेटे की शादी के ढेर सारे सपने संजो रखे थे, जिन्हें यश के एक फैसले ने मिट्टी में मिला दिया था। बेटा यश, मिश्रा जी हमारे जवाब के इंतजार में हैं। उनकी बेटी सुनैना MBA करके माँ चंद्रिका देवी ने बात शुरू ही की थी कि माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं रिया को भूल जाऊंगा और उसका मेरा साथ आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। तभी तो सोचिए ना माँ कि इतनी भीड़ भरी दुनिया में वही क्यों मिली मुझे। यश ने माँ की बात को बीच में ही काटा। इसमें सोचने वाली तो कोई बात नहीं। तुम पैसे वाले हो, देखने में स्मार्ट हो, इससे ज्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए। उसने सोच समझकर तुम पर डोरा डाला है। माँ चंद्रिका देवी ने क्रोधित होते हुए कहा। माँ, मैं गया था उसके पीछे। उसने तो महीनों तक मुड़कर भी नहीं देखा था मेरी ओर। यश हारना नहीं चाहता था। उसे हर हाल में अपने प्यार की जीत चाहिए थी। हाँ, तो तुम्हें कोई अपनी बिरादरी की नहीं मिली? वही एक हूर की परी है दुनिया में। माँ अब भी अपनी संस्कृति रीति रिवाज का मोर्चा संभाले बोली। जो होना था वह हो चुका। कल उसके माता पिता आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, और मैं नहीं चाहता आने वाले समय की बुनियाद में थोड़ी सी भी खटास शामिल हो। यश ने दृढ़ निश्चय लेते हुए कहा। कल क्लाइंट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट मीटिंग है। यश के पिता ने अपनी नाराजगी को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। और मेरी महिला समिति की किट्टी पार्टी है। माँ ने मोबाइल में आंखें गड़ाए कहा। समझ गया, आप लोग किसी भी हाल में रिया को अपनाने वाले नहीं। लेकिन मैं भी कह देता हूँ, अपने आने वाली परिस्थिति के जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। यश का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अपनी बात कहकर यश कमरे से निकल गया। माता पिता की रजामंदी ना मिलने से खींचा हुआ तो वह पहले से ही था। रही सही कसर दोस्त मनीष के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने पूरी कर दी, जिसके संग वह भी पिछले कई दिनों से रह रहा था। लेकिन फिलहाल समस्या यह थी कि वह रिया से क्या कहेगा। रोज उसके सामने अपने माता पिता के खुले विचारों वाले होने के 100 किस्से सुनाया करता था, और आज जब सही में खुले विचार से बेटे की खुशियां समेटने की बारी आई तो वे मुकर गए थे। यही सब सोचता उन कड़ियों को जोड़ने लगा जहां से इस सारे अफसाने की शुरुआत हुई थी। जब यश स्कूल में पढ़ता था, हिंदी फिल्मों के शौकीन यश ने गर्लफ्रेंड बनाने के कई प्रयास किए, पर हर बार नाकामयाब रहा। उसी समय रिया ने उसे स्कूल में दाखिला लिया। वैसे तो रिया के माता पिता की कहीं से औकात ना थी इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन रिया इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी कि उसे उस स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। और यहीं से शुरुआत हुई थी उन दोनों की प्रेम कहानी की। हुआ यूं था कि एक दिन रिया को कक्षा में डांट पड़ रही थी। ओहो रिया, तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? राधिका मैम ने उसकी कॉपी मेज पर पटकते हुए कहा। 10वीं की कक्षा के सभी विद्यार्थियों की नज़र रिया पर गई। गोरा सा मुखड़ा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, हल्के गुलाबी रंग के होंठ। बोलो, बोलती क्यों नहीं? राधिका मैम ने फिर धमकाया। मैडम, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती। वैसे भी A+B² का इस्तेमाल जीवन के किस मोड़ पर होता है, मुझे बताएं जरा। रिया ने मासूमियत से उत्तर दिया। बस रिया, एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। मैडम, आपने कभी रंगों के साथ खेला है? उन्हें कागज या कपड़ों पर उकेरा है? रिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि छुट्टी की घंटी बज गई और सभी कक्षा से बाहर निकल गए। रिया का मासूम सुंदर सा चेहरा, बेबाक होकर बोलना और नुमाइश में लगी रिया की पेंटिंग जिसकी खूब तारीफ हो रही थी, इन सारी बातों ने यश का मन मोह लिया। यश चौधरी रिया की कक्षा का हेड बॉय था। कसरती बदन, ऊंचा मस्तक, घुघराले बालों वाला यह लड़का
लड़कियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता। दरअसल यश हमेशा से स्कूल टॉपर भी था। आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती? एक दिन रिया को लाइब्रेरी में अकेला पाकर यश ने पूछा, क्या आप रंगों की भाषा जानते हैं? रिया ने चिढ़कर जवाब दिया, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसी का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। यश के मन की आवाज़ थी, जो उसके मन में ही दबकर रह गई। पहली मुलाकात में भला कैसे कह सकता था इतनी सारी बातें? आपकी पेंटिंग देखी है मैंने, बहुत अच्छा बनाती हैं आप। संयोग से मिले अंतरंग पलों को भला कैसे जाने दे सकता था यश? क्या फायदा, मैथ्स में तो मैं फिसड्डी हूं ना। रिया ने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा, आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यश ने अपनी ओर से पहल करते हुए कहा, सच्ची? फिर ठीक है। रिया लगभग उछल पड़ी थी। स्कूल का टॉपर लड़का उसकी मदद करना चाह रहा था। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी भला? इस तरह अपनी अपनी ख्वाहिशों को जरूरतों का नाम देकर दोनों जीवन के उस राह पर चलने लगे जिसे ज्ञानी लोग बकवास और साधारण लोग पवित्र प्रेम का दर्जा देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। शुरुआत में तो मुलाकातें छोटी होती थीं, पर सपने बड़े होते थे। फिर एक शाम यश का पुरुषत्व हावी हो बैठा, जिसे रिया ने भी नादानी में स्वीकार कर लिया। इस समर्पण के सिलसिले को रोकने की कोशिश दोनों में से किसी ने ना की। नतीजा यह निकला कि रिया अपनी पढ़ाई भी संपन्न न कर पाई। उसे अपने गर्भवती होने का पता लग चुका। उसने यश को बताने में तनिक भी देरी न की। साधारणतया ऐसी परिस्थितियों में लड़का चिल्लाता है, मुकर जाता है या भागने की कोशिश करता है, लेकिन यश ने इस खुशी को उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार किया जितना शायद वह विवाह के बाद स्वीकार करता। कमी इतनी ही थी कि रिया के मांग में उसके नाम का सिंदूर नहीं था। समाज की तो जैसे यश को परवाह ही न थी। बस इतना लग रहा था वह पिता बनने वाला है और वह उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। रिया से वह सचमुच प्यार करता था। यश के पिता महेश चौधरी कंप्यूटर कंपनी के मालिक थे, जिसका इकलौता वारिस यश ही था। अपने पिता के व्यवसाय को उसे ही आगे ले जाना है, यह बात उसे बचपन से ही घुट्टी की तरह पिलाई गई थी और उसने भी इसे स्वीकार किया था और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करता था। आज जब उसने अपने माता पिता के सामने रिया से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो माता पिता ने जातिवाद को ऊपर रखते हुए इस विवाह से साफ इनकार कर दिया। अब चिंता की लकीरें यश के माथे पर खिंचने लगी थीं, क्योंकि इकलौता बेटा होने की वजह से उसे लगता था वह जो चाहेगा माता पिता उसके लिए सहर्ष इजाज़त दे देंगे, लेकिन माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी उसने कदम पीछे नहीं किया। देर सवेर माता पिता मान ही जाएंगे, यह सोचकर कुछ दोस्तों की मदद से शादी करने का फैसला ले लिया और मन ही मन रिया को दुल्हन के जोड़े में देख मुस्कुराने लगा। उस शाम को यश ने रिया को फोन किया, बस कल भर की देरी है, फिर हम दोनों और हमारा बच्चा, हम तीनों एक साथ होंगे। मैं तुम्हें हर वह खुशी देने की कोशिश करूंगा जिसकी चाहत तुमने सपने में भी की होगी। यश बोला। रिया तो निहाल हुई जा रही थी। रिया, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? कहते कहते यश एक दो बार खांसने लगा, अपने आप से ज्यादा। रिया ने मोबाइल को चूमते हुए कहा, जैसे वह मोबाइल को नहीं, अपने उस विश्वास को चूम रही थी जो नेटवर्क के दूसरे छोर पर खांस रहा था। अचानक से यश की खांसी बढ़ने लगी। वह बोला, अभी रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी, रिया ने कहा। 1 सप्ताह पहले ही शादी तय की गई थी।
शहर के बड़े ही भव्य और विशालकाय ऑडिटोरियम में दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन नियति ने अपनी अलग नीति बनाई थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता न था। रात होते होते यश की खांसी बढ़ने लगी और शरीर तपने लगा। रात के 12 बजते बजते यश को अस्पताल में ले जाने की नौबत आ गई। ऐसे में रिया को खबर देने की जरूरत किसी ने महसूस न की। अस्पताल पहुंचकर पता चला यश कोरोना पॉजिटिव है और उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने इलाज में कोई कसर न छोड़ी। वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन शाम के 4 बजते बजते यश ने आखिरी सांस ले ली। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस वक्त 7 फेरे लेने का समय था, उस वक्त उसके पिता उसे मुखाग्नि दे रहे थे। आखिर एक दोस्त की मदद से रिया तक खबर पहुंची, जो सुबह से ऑडिटोरियम में इंतजार कर रही थी। यश के मोबाइल पर कई बार कॉल की, जो यश के घर में बेड के साइड की टेबल पर रखा था। अब रिया को काटो तो खून नहीं, अब क्या होगा उसका। चारों तरफ सब कुछ बंद, घर जाने तक की गुंजाइश न थी। शादी के बाद जिस घर में जाने की बात थी, अब वह नहीं रहा। पेट में 3 महीने का बच्चा लिए अंधेरे रास्ते से गुजर रही थी। दहाड़े मारकर यश का नाम ले लेकर रोई जा रही थी, पर कोई सुनने वाला ना था। पागलों की तरह अपने शरीर से कपड़े गहने नोच नोच कर फेंक रही थी। सवाल था, जाए तो कहाँ जाए। इस कश्मकश में चली जा रही थी। रात अपने घर की सीढ़ियों पर गुजारी। माता पिता अलग नाराज थे। सुबह हुई तो माँ ने स्थिति जानकर थोड़ी सहानुभूति दिखाई। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। गर्भपात कराने की भी गुंजाइश नहीं रह गई थी। ऐसे में अब उसे एक ही रास्ता सूझ रहा था, जिस रास्ते से गुजरकर वह यश के पास पहुंच सकती थी। उसने दिल पर पत्थर रखकर वही रास्ता चुन लिया। बस सही तरीका अपनाकर अंजाम देना चाहती थी। कहते हैं, मृत्यु जब तक बाहें ना फैलाए तब तक कोई अपनी मर्जी से उसकी आगोश में नहीं जा सकता। और वही हुआ। हर कोशिश नाकामयाब रही। अकेली जान होती तो रो चिल्लाकर रह लेती, लेकिन उसकी कोख में यश की निशानी पल रही थी और उसके साथ वह कोई नाइंसाफी होने नहीं देना चाहती थी। अगली सुबह उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, दृढ़ निश्चय किया और माता पिता को साथ लेकर यश के घर पहुंची। निकलते समय बैग में जीवन को खत्म करने की सामग्री रखना ना भूली। वॉचमैन ने गेट पर ही रोक लिया। रिया जो ठान कर आई थी, उसे अंजाम दिए बगैर वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, माँ, आप अपना इकलौता बेटा खो चुकी हैं। कम से कम उसकी आखिरी निशानी को तो बचा लीजिए। यश के माता पिता, जो बेटे को खोकर अपने लिए जीने की वजह खो चुके थे, उस कागज के टुकड़े को पढ़ते ही दौड़कर बाहर आए। कहने के लिए शब्द नहीं थे। सभी के आंसुओं ने अपनी अपनी बात कही। चंद्रिका देवी जी का जातिवाद बेटे को खोकर खामोश हो चुका था। रिया को घर के अंदर लेते वक्त सभी ने यश को महसूस किया जैसे उनका बेटा लौट आया हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।